Hello friends and students of competitive classes. This is first class for you, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। तो रेशियो में देख रहे होंगे दो बिंदियाँ लगी हुई हैं। ये दो बिंदियाँ लगी हुई हैं, दो बिंदी लगेंगी तो ये रेशियो होता है, और चार बिंदियाँ लग जाएंगी तो प्रोपोर्शन उसको कहते हैं। समझ गए होंगे। अगर दो बिंदियाँ लगी हैं तो इसको हम रेशियो कहेंगे, और चार बिंदियाँ अगर कहीं पे लगी हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहेंगे। क्या होता है, अगर चार नंबर ऐसे हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, अगर ये है तो ए और डी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होनी चाहिए। ए और बी डी की जो मल्टीप्लिकेशन है ए और डी की, वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बी और सी के, तो वो प्रोपोर्शनल होंगे। देन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल। तब जो ए बी सी डी होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे हमने देख रहे होंगे आप लोग, तो ये पता लगाना है कि क्या ये प्रोपोर्शनल में है या नहीं है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाने के लिए देख थ्री की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री की 36 से मल्टीप्लाई की, और जो बीच वाले दोनों नंबर हैं 18 और 6 की, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए थ्री की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा, और 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो थ्री, जो भी आपके चार नंबर दिए होंगे जैसे 3, 18, 6, 36, ये जो दिए गए हैं ये सारे नंबर किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तब हम इनको कह सकते हैं कि द गिवन देन दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल में है। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ में। सेकेंड एग्जाम्पल में कहा गया है आपसे, चार नंबर कौन कौन से आपको दिए हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। चार नंबर जो आपको दिए गए हैं वो 16 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है एंड 5 दिया है। ये चार नंबर आपको दिए गए हैं। तो हमें मालूम है फर्स्ट नंबर की 4 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर की थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं। फर्स्ट नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर है 16, और फोर्थ नंबर क्या है 5। तो आप देख रहे होंगे 16 एंड 5 की मल्टीप्लाई कितनी बनी, 80 सॉरी। और अगर हम सेकेंड और थर्ड नंबर को ले लें तो सेकेंड और थर्ड नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मल्टीप्लिकेशन आएगी टोटल, वो भी 18। तो आपस में ये इक्वल आ गए। इसको हम क्या कहेंगे, जो 16, 10, 8 एंड 5 जो है ये चारों नंबर आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। उसके लिए मैंने सिर्फ टिक लगा दिया है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल में है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, सेकेंड एग्जाम्पल में कहा फर्स्ट नंबर 28 है, सेकेंड नंबर 15 है, थर्ड नंबर 8 है एंड फोर्थ नंबर 4 है। अगर इनको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, मालूम है ना, फर्स्ट नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होती है, एंड सेकेंड नंबर की थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई होती है। तो सेकेंड नंबर है 15 एंड थर्ड नंबर है 8। अगर इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा जाके 28 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 28 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 बनेगा, एंड 15 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनेगा, जो कि इक्वल नहीं है। हमने लिखा है कि इक्वल नॉट है। नॉट इक्वल का मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने देखिए कट का निशान लगा दिया है। तो यहीं से आप समझ जाइए कि अगर ये आपस में इक्वल नहीं आए हैं तो ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आते हैं। जो एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आपको अब दिखाएंगे, इसीलिए हमने लिख दिया है एग्ज़ाम क्वेश्चन। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, सीख लीजिए। आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है हमने लिख रखा है एग्ज़ाम क्वेश्चन, यानी इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन हमने बाकायदा लिख दिया है आपके लिए। तो आप जैसे खुश ना होइए, इतने इजी क्वेश्चन ऊपर दे दिए थे तो आप खुश हो गए कि इतने इजी आएंगे, इतने इजी नहीं आते हैं।
और मैं आपको जो बेसिक मैथ्स का पहला चैप्टर आज पढ़ा रहा हूँ। कल आपकी एडवांस मैथ का फर्स्ट चैप्टर पड़ेगा, उसके कुछ वीडियोस पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आएगा। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है उसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन दिया है 60:5 प्रोपोर्शनल 40:x है। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको इसमें। तो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे इसमें, एक्स की वैल्यू कैसे बताएंगे, ध्यान से देखते रहिए। आपको मालूम है प्रोपोर्शनल कब होता है। प्रोपोर्शनल तब होता है जब फर्स्ट वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए। मींस फर्स्ट वाला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 60 और फोर्थ नंबर क्या है एक्स। तो 60 और एक्स की मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है 5। 5 और 40 की मल्टीप्लाई आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, है ना। इसके लिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 60 की एक्स से मल्टीप्लाई हो गई और 5 की 40 से मल्टीप्लाई। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो एक्स के साथ में जो 60 आपको दिख रहा है ये 60 डिवाइड में चला जाएगा। देखिए आपके सामने ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। 540 की मल्टीप्लाई 60 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब जो मल्टीप्लाई में होगा एक्स के साथ में वो सीधा डिवाइड में चला जाएगा। ओके, समझ गए होंगे यहाँ तक। आपने देखा ये ज़ीरो से ये ज़ीरो क्या हो गया, कट गया। उसके बाद में एज इट ऐसे ही हम नीचे लिख देंगे। बचा क्या, 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है और अपॉन में 6 बचा हुआ है। अपॉन का मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसके अपॉन में क्या आ गया, उसमें 6 आ गया। ओके, 6 आ गया है। तो अब इसको कट भी कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। 2 2 ज़ा 4 काटा, 2 3 ज़ा 6 काटा, तो ऊपर 5 इंटू 2 आया और अपॉन में 3 आया। इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट इस अगले क्वेश्चन से आपको इससे समझते हैं क्या है इसमें। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 150:90 प्रोपोर्शनल x3। तो हमें भी मालूम है फर्स्ट का लास्ट वाले से जो मल्टीप्लाई है वो सेकेंड वाले की थर्ड वाले से मल्टीप्लाई आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 150 की 3 से मल्टीप्लाई हो गई, आपको दिख रही होगी सामने। 90 की x से मल्टीप्लाई ये भी आपको दिख रही होगी। 90 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीज़न में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो गया, कट हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो गया, कट गया। अब ज़ीरो से ज़ीरो जब काटने के बाद बचा क्या, ऊपर तो 15 बचा, सॉरी, ऊपर बचा क्या, ऊपर 15 बचा और साथ में इधर 3 भी बचा है, अपॉन में 9 बचा। 3 बन जा 3, 3 3 ज़ा 9 काट दिया। तो अब हमें लग रहा है 3 3 ज़ा 9 और अच्छा 3 से और कट गया, ये 3 से 15 भी कट जाएगा। 3 5 ज़ा 15, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ ऊपर 5 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। हमें मालूम है कि अगर ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल में है तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें रूल लगाना होगा जो प्रोपोर्शनल का नियम होता है। जो प्रोपोर्शनल का रूल होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट वाले नंबर की लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले की थर्ड वाले से मल्टीप्लाई आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हमने इक्वल कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमने आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब इक्वल कर दिया तो जो 90 है इसके साथ में एक्स के साथ में जो 90 है ये डिवाइड में चला जाएगा। देख रहे होंगे डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्स के साथ में डिवाइड में आ गया, सॉरी 150 और 3 के साथ में 90 जो है डिवाइड में आ गया। 90 जो है वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब देखा होगा ज़ीरो से ये ज़ीरो क्या हो गया, कट हो गया। तो ऊपर 15 बचा, 3 बचा और अपॉन में 9 बचा। इसको 3 से और कट कर लेंगे, इसको 3 से और कट कर लेंगे। 3 बन जा 3, 3 3 ज़ा 9।
तो ऊपर क्या बचेगा, 15 बचेगा, अपॉन में 3 से और कट हो जाएगा, 3 5 सा 15। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 5 होगा। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, सॉल्यूशंस का, और बाद में समझ भी सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ 10 क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये 10 क्वेश्चन का सेट जो है आपको सॉल्व करना होगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा चैनल है पैशन फॉर मैथ्स, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जो भी हमारे न्यू वीडियोस होंगे वो आप लोगों को अपलोड होते ही मिल जाएंगे, सबसे पहले मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका जो सल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में, बेसिक मैथ्स की जो वीडियो आएगी उसमें आपको इसके सल्यूशन दे दिए जाएंगे। थैंक यू।